Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइस पहले तो आप ये बताइए आप खुश हैं या नहीं। अगर खुश हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज मैंने आपके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के जो कल लेवल शेयर किए थे, अगर आपने नोट किए होंगे और अच्छे से स्क्रीनशॉट उसका लिया होगा, याद होगा, तो आपका बम्पर प्रॉफिट आज बना होगा। बैंक निफ्टी में मैंने आपको लेवल्स बताए थे, एक जोन बताया था मैंने आपको डाउन साइड के लिए बैंक निफ्टी में, और एक रेजिस्टेंस बताया था मैंने आपको अपसाइड के लिए। ठीक है, और जैसे ही गाइस अपसाइड का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, लेवल था 46,500। आई होप आपको याद होगा, नहीं याद है मुझे तो याद है। ठीक है, 46,500 का एक रेजिस्टेंस था। मैंने आपसे कहा था अगर ये मार्केट ने ब्रेक किया और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ, आपको एक सॉलिड अपसाइड देखने को मिलेगा अप टू दी लेवल्स ऑफ 47,000। ठीक है, और जैसे ही आज 46,500 ब्रेक हुआ, मार्केट ने 47 बल्कि 47,200 तक के लेवल्स आपको दिखा दिए। सो गाइस बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा मूव हुआ। सेम चीज आपको निफ्टी 50 में भी देखने को मिली। क्या लेवल्स थे अभी हम लोग देखेंगे। प्लस गाइस मैंने आज कौन सी ट्रेड ली उसे हम लोग देखेंगे, उसके पीछे का एनालिसिस समझेंगे। प्लस एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सबके लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज से आपका वीकेंड शुरू है, तो ऐसा नहीं है। कल सैटरडे है और सैटरडे को एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसकी वजह से मार्केट ओपन है। उसकी क्या टाइमिंग्स है वो भी देख लेते हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी के कल क्या लेवल्स रह सकते हैं सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं गाइस इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स बिगिन। गैस पहले निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैंने आपसे कहा था कल क्लोजिंग इसने स्ट्रॉन्ग दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत अच्छी अपसाइड हो जाएगी। मैंने कहा था अपसाइड तभी आपको अच्छी देखने को मिलेगी जब 22,080 से लेके 22,100 का लेवल ब्रेक हो जाएगा। और गाइस मॉर्निंग में ये लेवल ब्रेक हुआ और निफ्टी फिफ्टी ने वहां से एक अच्छी खासी अपसाइड दिखाई अप टू दी लेवल्स ऑफ 22,350। ठीक है, सो 22,100 ब्रेक करते ही सीधा मार्केट ने दिखाया है 22,350 का लेवल, यानी कि 150 पॉइंट्स का अपसाइड। और ये अपसाइड ऐसा नहीं था कि अपसाइड बहुत स्लो था, बीच में ट्रेड नहीं ले पाए होंगे। ये लेवल गाइस ब्रेक होते ही देखो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रिवर्स हुआ और यहाँ से फिर सीधा अपसाइड दिखाया है अप टू द लेवल्स ऑफ 22,350। सो आई होप आप सबने मूव कैप्चर किया होगा। इसमें नहीं किया होगा तो बैंक निफ्टी में तो पक्का किया होगा, उसे भी हम लोग देखेंगे। अब गाइस देखो अगर निफ्टी फिफ्टी के कल के लेवल्स की बात की जाए, तो देखो मैं आपको बता दूं कल की पहले टाइमिंग्स क्या है। ठीक है, कल सैटरडे को मार्केट ओपन है, पहले हम लोग सैटरडे की टाइमिंग्स देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अब गाइस टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो सैटरडे को यानी कि 2 मार्च 2024 को मार्केट ओपन है, और जो पहला ट्रेडिंग सेशन होगा उसकी टाइमिंग है 9:15 से लेके 10 बजे तक, यानी कि 9:15 AM to 10 AM। ठीक है, और जो दूसरा ट्रेडिंग सेशन है वो होगा 11:30 से लेके 12:30 PM तक, यानी कि कल जो आपको क्लोजिंग पूरी छुट्टी मिल जाएगी मार्केट से, वो मिल जाएगी 12:30 PM पे। ठीक, ऐसा नहीं है कि 3:30 बजे तक मार्केट ओपन है। ठीक है, 12:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाएगा, लेकिन हाँ 12:30 बजे तक मार्केट है। और ये ट्रेडिंग सेशन डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। ऐसा भी नहीं है कि 10 बजे क्लोजिंग होने के बाद में 10:01 पे दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 10 बजे से लेके 11:30 बजे के बीच में एक गैप है, उसके बाद में 11:30 से 12:30। सो आई होप आप सबको टाइमिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कल क्या है। तो ये बात हो गई गाइस टाइमिंग की। अब निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं हम लोग। गाइस देखो निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स की बात की जाए, तो देखो इस समय निफ्टी फिफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, इसका ऑल टाइम हाई इसने आज ही ब्रेक किया है, यहाँ पे था विच इज अराउंड 22,300 का लेवल। और गाइस ये लेवल आज ब्रेक हो गया है, इनफैक्ट 22,350 तक गया भी था, और इस समय निफ्टी फिफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है। गाइस अगर अपसाइड की बात की जाए, तो देखो अपसाइड का पोटेंशियल कितना भी हो सकता है, मैं यहाँ से बैठे बैठे रेजिस्टेंस नहीं बता सकता, बिकॉज मार्केट आगे जाके किस लेवल पे रुक जाएगी आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन डाउन साइड के लिए मैं आपको सपोर्ट जरूर बता सकता हूं, विच इज 22,000 का लेवल। ठीक है, जब तक गाइस मार्केट 22,000 के ऊपर है, इनफैक्ट आप कह सकते हैं ये वाला ये लेवल है 22,200 का। जब तक मार्केट गाइस 22,200 के ऊपर है, ठीक है, 22,000 तो बात की बात है, जब तक 22,200 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, यानी कि निफ्टी फिफ्टी अगर 22,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक आपको डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्दो इसी रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा कोई भी आपको डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब गैस देखो कल की बात की जाए, तो कल अब ऐसा नहीं है कि 350 पॉइंट्स के अपसाइड के बाद आपको फिर से कल
300 पॉइंट्स का अपसाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, कल ऐसा हो सकता है क्योंकि कल देखो टाइमिंग्स बहुत शॉर्ट है, तो जो प्रीमियम होंगे बहुत जल्दी डिके होंगे। सो मेरा ये मानना है कि इसी लेवल पे कंसोलिडेशन होगा, और अगर डाउन साइड होगा भी तो 22,200 के लेवल तक होगा, उसके आगे नहीं होगा। सो कल के लिए जो मूव होगा वो हल्का सा कंसोलिडेटेड, या हम लोग कह सकते हैं फ्लैट टू नेगेटिव रह सकता है। ठीक है, सो ये मेरा व्यू है कल के लिए। कल के लिए मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए हैं, 22,200 फॉर द डाउन साइड सपोर्ट, एंड अप साइड के लिए स्काई इज द लिमिट। ठीक है, सो ये लेवल्स आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। गाइज बैंक निफ्टी के लेवल से पहले हम लोग एक बार अपनी ट्रेड देख लेते हैं। मैंने आज कौन सी ट्रेड ली गाइज? आज मैंने बैंक निफ्टी में ही ट्रेड किया था। इस ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक है हम लोग चार्ट पे समझेंगे। हम लोग अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देखेंगे। गाइज देखो, 46,800 का सीई मैंने बाय किया था। पीएनएल मैंने हाइड कर दिया है, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन शोइंग पीएनएल, और लॉट साइज भी हिडन है। लेकिन बाइंग प्राइस ओपन है एंड सेलिंग प्राइस ओपन है। गाइज देखो, बाइंग प्राइस है मेरा 435 का, एंड सेलिंग प्राइस है मेरा 488 का। ठीक है, अब गाइज देखो, लोग बोलेंगे कि आप इतनी जल्दी क्यों एग्जिट हो गए, इसने कुछ नहीं तो 800 पॉइंट्स का हाई बनाया होगा। गाइज इसने 800 पॉइंट्स का हाई बनाया था, लेकिन मैंने आपको बताया है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके डेली के टारगेट्स होने चाहिए केवल 10 to 15%। ठीक है, अगर आपके 10 to 15% के टारगेट गाइज अचीव हो जाते हैं, आप ये मान लीजिए अगर 20 ट्रेडिंग डेज हैं एक महीने में, आपका कैपिटल 200% होता है विद इन अ मंथ। अगर आप रोज प्रॉफिट नहीं भी आप ले पाते हैं तो भी एटलीस्ट 100% आप अपनी कैपिटल का बनाते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। तो गाइज देखो, मेरा फंडा सेम रहता है, 10 से 15% रोज, ना कि 80% एक दिन में प्रॉफिट और अगले दिन 50% का लॉस। ठीक है, ऐसा मेरा कंसेप्ट नहीं है, यही मैं आपको सिखाता हूँ। लॉन्ग टर्म की थ्योरी आपको लेके चलनी है कि हमें 10% रोज बनाना है, ना कि 80% एक दिन में 50% का अगले दिन लॉस। तो गाइज ये मेरी आज की ट्रेड थी। हम लोग इसका लॉजिक देख लेते हैं क्या था। गाइज अगर ट्रेड के लॉजिक की बात कर ली जाए तो देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट है, इन 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैंने आपको जो कल लेवल्स बताए थे वो थे 46,500 के लेवल, एंड इन्हीं लेवल्स पे गाइज मेरी भी नजरें थी। ठीक, अब इसने 46,500 गाइज यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। ठीक, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि यहाँ से बहुत अच्छी अपसाइड मुझे दिख रही थी, अनटिल अनलेस ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो जाती। गाइज जैसे ही ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मैंने इस कैंडल के ब्रेक पे एंट्री ली, और मैं इस कैंडल पे एग्जिट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, केवल 12.5% का रिटर्न मेरा बना है मेरे पूरे कैपिटल पे, जो भी मैंने आज डिप्लॉय किया था। सो 12.5% का रिटर्न हुआ मेरे आज के दिन का, और मैंने ट्रेड से एग्जिट ले लिया। उसके बाद बैंक निफ्टी कहां जाता है आई डोंट केयर। ठीक है, मैंने एग्जिट ले लिया एंड आई एम डन फॉर द डे। मैं कल भी 12.5% या 10% बनाने का ट्राई करूंगा। मुझे ऐसा नहीं है कि 50% का प्रॉफिट एक ही दिन में चाहिए। ठीक है, सो मेरे टारगेट्स छोटे रहते हैं, मेरे एसएल भी छोटे रहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी मेरे प्रॉफिट्स में रहती है। सो गाइज ये बात हो गई मेरे ट्रेड की। अब हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। अब गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर ली जाए तो देखो, बैंक निफ्टी अनलाइक निफ्टी 50, बैंक निफ्टी का अभी ऑल टाइम हाई रीच नहीं हुआ है। ठीक है, निफ्टी 50 में ऑल टाइम हाई रीच हो गया है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई रीच नहीं हुआ है। ठीक, अब देखो, अगर इसके रेजिस्टेंस की बात की जाए जो ऑल टाइम हाई पे जाने से रोक रहा है, तो वो है 47,360 का लेवल। ठीक, लेकिन 47,360 नहीं, हम ऐसा मान लेते हैं कि 47,360 से लेके 47,400। गाइस जब तक ये वाला जोन बैंक निफ्टी में ब्रेक नहीं होगा अपसाइड से, तब तक आपको ऐसी अपसाइड दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। और अगर डाउन साइड की बात की जाए तो डाउन साइड पे बैंक निफ्टी रुकेगा 47,000 के लेवल पे। सो गाइस जब तक 47,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, आपको कोई सॉलिड डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा, और जब तक इस जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक सॉलिड अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। और अगर कल की बात कर ली जाए तो गाइस देखो, कल मैंने आपको बताया कल सैटरडे है, एंड कल केवल 1-1.5 घंटे के लिए मार्केट ओपन है, 2 घंटे के लिए। सो बहुत वॉलेटाइल मूव नहीं रहेगा, एक फ्लैट टू नेगेटिव या एक कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है। सो कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा, और अगर मौका ना हो तो कृपया दूर रहिएगा, क्योंकि ये 1-2 घंटे के ट्रेडिंग सेशंस में आपके एसएल जल्दी हिट होते हैं। ठीक है, सो गाइज ये मेरे लेवल्स हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। ये बैंक निफ्टी के हैं, आप नोट कर सकते हैं, पीछे निफ्टी 50 के भी मैंने डिस्कस किए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
गाइज ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी का। तो देखो निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी है 7 मार्च को एंड पुट कॉल रेशियो चल रहा है 1.23 एंड मैंने आपसे बताया था 1 से ऊपर का पुट कॉल रेशियो इज बुलिश। सो इस समय पुट कॉल रेशियो निफ्टी फिफ्टी का बुलिश है, लेकिन जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी फिफ्टी के लिए वो है 22,500 का लेवल। ठीक है, मैंने आपसे बताया है कि इनफिनिट तेजी हो सकती है, लेकिन कौन सा रेजिस्टेंस ऊपर फेस होगा ये नहीं पता है। ये हमें ऑप्शन डेटा से पता लग रहा है विच इज 22,500 का लेवल। सो सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी निफ्टी फिफ्टी के लिए एज अ रेजिस्टेंस वो मिलेगी 22,500 पे। सो 22,500 काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है निफ्टी फिफ्टी के लिए एज ऑफ नाउ। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो सबसे अच्छा सपोर्ट यहाँ पे है विच इज 22,200 का लेवल, जैसा कि मैंने आपको टेक्निकल्स पे बताया था। तो गाइज देखो टेक्निकल्स पे सपोर्ट सेम निकल के आ रहा है और टेक्निकल्स पे रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ऑप्शन डेटा पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है विच इज 22,500 का लेवल। सो ये रेजिस्टेंस आप निफ्टी फिफ्टी के लिए भी नोट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम लोग एक बार। गाइस बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की बात की जाए तो देखो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी 1.39 है, यानी कि 1 से ऊपर है एंड 1 से ऊपर का पुट कॉल रेशियो बुलिश होता है। सो बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो बुलिश है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ऑप्शन डेटा पे जो देखने को मिल रहा है वो है 48,000 का लेवल। लेकिन गाइस 48,000 का लेवल अभी बहुत दूर है। मेरे हिसाब से आपको 47,500 पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा एंड 47,500 से भी पहले जो इस समय इसका ऑल टाइम हाई है यानी कि 47,360 का लेवल, यहां पे भी आपको मार्केट एक बार रुकते हुए दिखेगी। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो गया देन 47,500 एंड गाइस अगर ये भी ब्रेक हो गया आपको सीधा 48,000 के लेवल देखने को मिलेंगे, यानी कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई। ठीक है, सो गाइस ये बात हो गई निफ्टी फिफ्टी के बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस की। अगर इसके सपोर्ट की बात की जाए तो सबसे अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है 47,000 के लेवल पे। ठीक है, सो 47,000 के लेवल पे सबसे अच्छा सपोर्ट है। सो हमारा टेक्निकल का डेटा और ऑप्शन का डेटा मैच हो रहा है। आप लेवल्स नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब गाइस देखो आईपीओ की बात कर लेते हैं। आईपीओ इस समय कोई भी खास ऐसा मार्केट में नहीं है। जो खास आईपीओ थे वो कल क्लोज हो गए और इस समय एक आईपीओ ओपन है विच इज मुक्का प्रोटीन, जो आपको बिल्कुल डेफिनेटली फिल करना है एंड इसका सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 7 टाइम्स हो गया। मॉर्निंग में मैंने देखा था, इस समय वेबसाइट थोड़ी सी डाउन है, सो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे ही मुक्का प्रोटीन्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो 7 टाइम्स हो गया है। सो काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड इसका जीएमपी भी 100% से ऊपर निकल गया है। 103% पे इसका जीएमपी है। सो सारे ही एस्पेक्ट से आईपीओ बहुत अच्छा है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर अलॉटमेंट आ जाता है 100% तो आपकी कैपिटल का बन ही जाएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। इफ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। बाय बाय फॉर नाउ।